लालू जी सब लोग पीछे चले आ रहे हैं मेरे, पता नहीं कैसे हल्के हल्के चलते हैं, इस तरीके से हल्के हल्के चलते हैं जैसे पैरों में मेहंदी लगी हो। सब लोग मुझसे पीछे रह जाते हैं, कोई तेजी से आगे चल ही नहीं पाता। अरे अपना लोगों को जल्द से जल्द ये सारे के सारे फल और सब्जी लेके मंडी में पहुंचना है, तभी तो अच्छे दाम में बिकेंगे ये सारे के सारे फल और सब्जी। देखो मैं तो अपनी टोकरी में नींबू लेके जा रहा हूँ, देखो इस बार नींबू मंडी में क्या रेट बिके। मोदी जी एक बात बताओ, सब लोग आपकी तरह तेज थोड़ी चल पाते, आप तो बहुत ही तेज चलते हैं, और कोई हम तुमसे ज्यादा दूर थोड़ी है, तुम्हारे ठीक पीछे ही है। इस बार मेरे भी जामुन के पेड़ों पे जामुन बहुत अच्छा आया है, मैंने सोचा आपके साथ मंडी में बेचाऊं। और लालू जी टमाटर, मेरी भी टमाटर की खेती में बहुत अच्छी पैदावार हुई है, देखो टमाटर लेके जा रहा हूँ मंडी में। मोदी जी बस अच्छा रेट दिलवा देना इस टमाटर का। राहुल टमाटर तो वैसे ही महंगा बिक रहा है, चले आओ मेरे पीछे पीछे, और मैं पीछे मुड़ के देख नहीं सकता। योगी जी आप अपनी टोकरी में आज क्या मंडी में बेचने के लिए जा रहे हो? मोदी जी इस बार मैंने चने की खेती की थी, आपको पता नहीं है, आप इतनी जल्दी भूल जाते हो। चना भर के ले जा रहा हूँ अपनी टोकरी में मंडी में बेचने के लिए। अखिलेश अखिलेश एक बात बताना, मेरा ये बैंगन अच्छे रेट में बिक जाएगा जो मैं बैंगन ले जा रहा हूँ मंडी में बेचने के लिए? शिवराज सिंह चौहान आप भी बेफालतू की बात करते हो। अरे मंडी का सब्जी का भाव कल कुछ होता है, आज कुछ होता है। मेरा कहने का मतलब है भाव रोज का बदलता रहता है। अब मैं पत्ता गोभी अपने सर पे टोकरी भर के ले जा रहा हूँ, मुझे भी तो रेट पता नहीं है मेरा पत्ता गोभी क्या रेट में बिकेगा। अखिलेश और शिवराज सिंह चौहान जी बुरा मत मानना, अभी मैंने सब्जी मंडी में फोन करके पता किया था, बैंगन का और पत्ता गोभी का रेट बहुत महंगा है आज मंडी में। हाँ जामुन और टमाटर बहुत अच्छा महंगा बिक रहा है, लालू जी और राहुल को मजा आ जाएगा आज सब्जी मंडी में। तो क्या करे शिवराज सिंह चौहान जी, अपना पत्ता गोभी और बैंगन को आज भेजने के लिए ना ले जाए मंडी में? जब ये सब्जी खेत से तोड़ ली है अखिलेश, तो क्यों नहीं ले जाओगे? अगर कल ले जाओगे कल तक तो ये सब्जी सड़ जाएगी। अखिलेश देखे रहना, मेरे पीछे योगी जी और राहुल चल रहे हैं, कहीं मेरे टोकरी में से जामुन तो ना खा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं जामुन का रेट मंडी में बहुत महंगा है, एक जामुन भी कम हो गई तो बहुत पैसे कम हो जाएंगे। राहुल ये बताओ, मैं जहाँ पर भी चावल बेचने के लिए जाता हूँ तुम पीछे पीछे अपनी दाल लेके क्यों आ जाती हूँ? क्या अकेले तुम कहीं पे दाल नहीं बेच सकते? मेरे पीछे क्यों लग जाते हो? ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। देखो मोदी जी मैं तुम्हारे पीछे इसलिए लग जाता हूँ क्योंकि जो तुमसे चावल खरीदेगा वो आदमी मुझसे दाल जरूर खरीदेगा, समझे? क्यों भाई राहुल ऐसा कैसे है? जो मुझसे चावल खरीदेगा वो तुमसे दाल क्यों खरीदेगा? अरे मोदी जी उसे खिचड़ी नहीं बनाना होगी, दाल और चावल मिलके ही तो खिचड़ी बनती है। और कहीं मैं अकेला दाल बेचने के लिए चला गया और अगर उस आदमी ने कहा कि मुझे खिचड़ी बनाने के लिए चावल की भी जरूरत है, फिर मैं क्या करूंगा? इसीलिए तुम मेरे साथ रहा करो, मैं तुम्हारे साथ रहा करूंगा। वो बात तो ठीक है राहुल, चलो तुम मेरे पीछे दाल लेके लग जाते हो, लेकिन ये योगी जी और अखिलेश गेहूं और पपीता लेके अपने साथ क्यों बेचने निकल पड़ती हैं? अरे मोदी जी तुम भी अजीब बात करते हो। ये बताओ जिस व्यक्ति ने अगर तुमसे दाल चावल खरीदे और उसने दाल चावल की खिचड़ी बनाई और खिचड़ी उसे पसंद नहीं आई, फिर वो क्या खाएगा? फिर तो योगी जी वो कोई दूसरी चीज खाएगा। अब की ना की तुमने पते की बात बिल्कुल, फिर वो मेरे गेहूं खरीदेगा और गेहूं से आटा पिसवाएगा, आटे की रोटी बनाएगा, रोटी खाएगा वो रोटी। तुम भी अजीब बात करते हो योगी जी। अरे जो भी हमसे दाल चावल खिचड़ी के लिए खरीदेगा, अगर उसे खिचड़ी पसंद नहीं होगी तो दाल और चावल अलग अलग पका लेगा, वो दाल चावल खा लेगा। चलो फिर भी हम मान लेते हैं अगर उसे रोटी पसंद है तो तुम्हारे गेहूं खरीद लेगा। लेकिन ये अखिलेश ये पपीता लेके अपने पीछे क्यों लग जाता है? इसका पपीता कौन खरीदेगा मुझे ये बताओ? अरे मोदी जी तुम भी अजीब बात करती हो, कुछ लोगों को अनाज खाना पसंद नहीं होता है, वो फल फ्रूट ज्यादा खाते हैं, समझे? इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में पपीता लेके बेचने निकलता हूँ। और एक बात और भी है, कुछ लोगों को खाने के साथ साथ फल की भी जरूरत होती है, जैसे वो लंच कर रहे हैं दाल चावल का तो साथ में पपीता भी रख कर खाएंगे। बहुत बढ़िया अखिलेश, चलो तो चारों लोग अपना एक साथ मिलकर बेचने के लिए निकलते हैं, चावल दाल गेहूं पपीता, क्या पता खरीदने वाले को क्या पसंद हो वो क्या खरीद लें। योगी जी तुम अपने आलू किस जगह बेचोगे? मैं तो अपने आलू गांव के बाहर अपने जो फैक्ट्री लगी है आलू के चिप्स की, उसी फैक्ट्री में जाके बेचूंगा। अरे 2 टोकरी आलू पैदा हुए पूरे 6 बीघा जमीन में, आलू की फसल भी इस बार की बेकार हो गई बिल्कुल, पता नहीं क्या रेट आलू बिक रहा है, अब तो फैक्ट्री जाकर ही पता चलेगा। मैं ये योगी जी तुम अपने खेत का आलू कहाँ पर बेचोगे ले जाकर?
अरे सोच तो मैं भी रहा हूँ कि आलू के चिप्स की फैक्ट्री में बेच दूं अपने आलू को, लेकिन चिप्स की फैक्ट्री से भी पेमेंट एकदम नहीं मिलती है, हफ्ते भर में खाते में पैसा आता है। तो फिर योगी जी आलू तो मंडी में बेचकर ही नगद पैसा मिल सकता है। मैं तो मंडी में ही बेचूंगा भाई जाकर। पिछली बार मैंने थोड़े से लालच में आकर लालू जी को आलू दे दिया था। मंडी में आलू 5 रुपए किलो बिक रहा था, मैंने उन्हें 6 रुपए किलो दे दिया था और 1 महीने को उधार। 1 महीने का उधार क्या हुआ, पूरे साल भर में लालू जी ने पैसे दिए मुझे। इसीलिए मैं इस बार लालच में नहीं आऊंगा भाई, मंडी में 9 नगद करके आऊंगा, 100 उधार नहीं करूंगा मैं। वैसे केजरीवाल मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि आलू की चिप्स की फैक्ट्री में आलू बेचूं या मंडी में जाकर बेचूं, क्योंकि ये आलू की चिप्स की फैक्ट्री नई लगी है, इस पे भरोसा भी नहीं कर सकते अभी। वैसे इस बार का आलू राहुल से ज्यादा किसी का पैदा नहीं हुआ है। 4 टोकरी तो ये घर डाल आया आलू, और ये 2 टोकरी भरकर अब ले जा रहा है अपने साथ में। इस बार आलू का फायदा सिर्फ राहुल को ही मिल पाएगा और किसी को नहीं मिल पाएगा, और सबकी तो पैदावार बेकार हुई है। मेरे तो खेत में बस 3 टोकरी भर के आलू निकला है। भागले साथ थोड़ा सा मेरे खेत में आलू ज्यादा निकल आया, तुम्हें जलन होने लगी। पिछली बार तो मेरे खेत में सिर्फ 1 टोकरी आलू निकला था, उस टाइम तो तुमने कुछ नहीं बोला था, और तुम्हारे खेत में पूरे 5 टोकरी आलू निकला था। ऊपर वाला कभी किसी को ज्यादा देता है, कभी किसी को ज्यादा देता है। मैं तो अपना आलू अभी नहीं बेचूंगा, मैं तो अपने आलू को घर जाकर स्टॉक कर रहा हूँ। जब भाव महंगा होगा तभी मैं बेचूंगा अपने आलू को। वैसे राहुल मैं तुम्हें एक सलाह दूं, आलू को ज्यादा दिन मत रोकना, सड़ जाएगा आलू। जल्द से जल्द बेच दो, अभी रेट भी सही है, ऊंचा रेट है। मोदी जी, योगी जी, तुम्हारा तो काम बन गया, हम ही रह गए पीछे भाई। कैसे अखिलेश, मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं, कैसे काम बन गया? अरे भाई मोदी जी देखो, हम तो अब भी सर पर टोकरी ढो रहे हैं। सर पर टोकरी रखे रखे सर में दर्द होने लगता है, जबकि आपने हाथ से खींचने वाला ठेला ले लिया और योगी जी ने पीठ पे लटकाने वाली टोकरी ले ली। वैसे तो आप दोनों लोग भी पहले सर पर टोकरी रखकर सब्जी बेचा करते थे मेरी तरह। वैसे अखिलेश अब भी तुम फायदे में हो, हमसे ज्यादा फायदे में हो तुम। अरे मैं अपने ठेले पे कटहल रख के ले जा रहा हूँ, मेरा ठेला इतना चौड़ा है, पतली गली में नहीं ले जा पाता मैं इसे। लेकिन तुम जो अपने सर पर मूली की टोकरी रखे हुई हो, वो कहीं पे भी पतली गली में ले जाके बेच सकती हो। अरे योगी जी बहुत गाजर ले जा रहे हो आज तुम, हाथ में भी ले जा रहे हो दबा के, और पीछे टोकरी भी फुल है तुम्हारी। अरे ले तो जा रहा हूँ मोदी जी, बिक जाए ये गाजर तभी की तो है। कल जो बिकने से बच गई थी वो मैंने हाथ में ले ली है, पहले उन्हीं को बेचूंगा, और ताजी ताजी गाजर मेरे पीछे टोकरी में है। अरे मोदी जी रोको रोको, अपने ठेले को यहीं पे रोक लो रोक लो। अरे राहुल तुम पीछे से कब आ गए, देखा ही नहीं हमने। बोलो क्या चाहिए तुम्हें, कटहल दे दूं ये? हाँ कटहल तो चाहिए, कटहल का अचार बनाऊंगा मैं। तुम भी बेफालतू के चक्कर में पड़े हो राहुल। अरे मेरी गाजर का अचार बनाओ, गाजर के अचार में बड़ा मजा आता है खाती हुई, बना के देखो। अरे पिछले साल मैंने गाजर का अचार बनाया था, नहीं मजा आया खाने में, कटहल का ही अचार बनाऊंगा मैं तो। योगी जी ये गलत बात है, राहुल मुझसे कटहल खरीद रहा है और राहुल को तुम अपनी तरफ बुला रहे हो गाजर खरीदने के लिए, ये कोई बात नहीं हुई। अरे राहुल 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 इधर देखो राहुल। राहुल को चुपके क्या बुला रहे हो अखिलेश, योगी जी की तरह तेज आवाज में बुलाओ? अरे नहीं मोदी जी, मैं तो यूं ही राहुल से कह रहा था, राहुल अगर तुम्हें मूली का अचार बनाना हो, मूली ले लो मेरी, बहुत बढ़िया ताजी ताजी मूली है। नहीं अखिलेश, मूली का तो अचार मैं खाता ही नहीं हूँ, मूली का अचार खाते ही पेट में बहुत बुरी गैस बनने लगती है, मैं नहीं खाता हूँ मूली का अचार। सुन लिया अखिलेश और योगी जी तुमने राहुल का फैसला। अरे वो गाजर और मूली का अचार खाना ही नहीं चाहता है, वो कटहल का अचार खाएगा। कटहल दूंगा मैं उसे बढ़िया वाला, अभी देता हूँ बहुत बढ़िया कटहल निकाल के। राहुल जल्दी जाओ, अपने खेत पर जाकर देखो, तुम्हारे खेत में जानवर घुस गए, तुम्हारी फसल को खा रहे हैं जानवर, जाके देखो। अच्छा ये बताओ अखिलेश, जानवर फसल को नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? अरे जानवर का काम ही होता है फसल को खाना। जाओ अपना काम करो, जाकर अपनी फसल की रखवाली करो। यहाँ पर आ गए, आराम से मैं खाट पर लेटा आराम कर रहा था और योगी जी की कहानी सुन रहा था। अरे जाओ अखिलेश अपना काम करो जाकर, अच्छा खासा मैं राहुल को कहानी सुना रहा हूँ, यहाँ पर आ गए तुम। अरे पूरे 50 बीघा की जमीन है राहुल की, 1 आध बीघा अगर जानवर खा भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तुम अपनी 2 बीघा की जमीन देखो जाकर, तुम्हारी जमीन को जानवर ना खा जाए। वैसे राहुल कहाँ पर थे कहानी में अपना? अरे योगी जी वहां तक तुमने कहानी सुना दी थी कि मगरमच्छ ने बंदर से दोस्ती कर ली। योगी जी मुझे तुम्हारी कहानी समझ में नहीं आ रही है, बंदर मगरमच्छ से दोस्ती कैसे कर सकता है? अरे राहुल हो सकता है, कहानी में कुछ भी हो सकता है। अरे मोदी जी आ गए, मोदी जी बताओ, कहानी में कुछ भी नहीं हो सकता। अरे
योगी जी कौन सी कहानी सुना रहे हो आज राहुल को तुम? क्या खाट पे बैठने की इजाजत है? हम भी बैठ जाएं? अरे कैसी बात करते हो मोदी जी, आप ही की तो खाट है, बैठो आराम से। अरे मोदी जी ये मुझे वो कहानी सुना रहे हैं बंदर और मगरमच्छ वाली। बंदर ने मगरमच्छ से दोस्ती कर ली। बंदर और मगरमच्छ में कैसी दोस्ती हो सकती है मुझे ये बताओ? मगरमच्छ पानी में रहता है जबकि बंदर पेड़ पे रहता है। योगी जी तुम भी अजीब अजीब कहानी सुनाती हो। तुम राहुल को हाथी और घोड़े वाली कहानी सुनाओ, वही वाली सुनाओ। चलो एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले की बात है, दो अलग अलग राज्य में दो राजा राज करते थे। एक राजा के पास हाथी थे और एक राजा के पास घोड़े ही घोड़े थे। भाई योगी जी क्या दो ही राजा थे? तीसरा भी तो कोई राजा होगा। उसके पास क्या पता ऊंट ही ऊंट हो। अरे मोदी जी तुम तो राहुल से ज्यादा बीच में बोलते हो, कम से कम कहानी को तो पूरा होने दो। मैं तो कह रहा हूँ आज भी राजाओं का राज चलता होता। उससे राहुल तुम्हें क्या फायदा होता? अरे सारे के सारे जानवर उन्हीं के पास रहते, हाथी घोड़े ऊंट, तो हमारी फसल खाने वाला कोई नहीं होता। अरे राहुल गाँव की जिंदगी बहुत बढ़िया है जहाँ पे तुम रह रहे हो। कहाँ राजा महाराजाओं के राज की बात कर रहे हो? अपने गांव से ज्यादा सुकून कहीं नहीं। मोदी जी और राहुल आपने दोनों ने मिलकर ये बहुत अच्छा जुगाड़ निकाला है। दोनों लोग अपनी टोकरी में आम और सेब रखकर और उन टोकरी को कंधे पर एक डंडे पर रखकर बेचने ले जा रहे हो। भाई मुझे तो अपनी अंगूर की टोकरी को अपने सर पर रखकर बेचना पड़ता है, मेरी गर्दन दर्द करने लगती है। भाई आपका जुगाड़ तो बहुत अच्छा है, मेरी इस अंगूर की टोकरी को भी रख लो अपने इस डंडे पर। योगी जी तुम्हें इस डंडे पर कहीं पर जगह दिख रही है? जिस डंडे पर हम आम की और सेब की टोकरी रखकर ले जा रहे हैं उस पर इतनी जगह नहीं है कि तुम्हारी अंगूर की टोकरी आ जाए वहां पर। तुम अपनी अंगूर की टोकरी सर पर रखकर ही बेचो। अरे मोदी जी वो देखो अखिलेश आ रहा है, मुझे लगता है वो फल लेके जाएगा। फल बहुत खरीदता है वो, लगता है वो आम लेगा। आम तुम्हें कैसे पता आम खरीदेगा? क्या पता सेब खरीदे, वो मेरे सेब खरीदे। रुक जाओ तीनों लोग, रुक जाओ, मैं फल खरीदूंगा। अरे अखिलेश मेरे पीले पीले आम खरीद लो, ताजे ताजे अभी तोड़ कर ला रहा हूँ, ले लो, बहुत बढ़िया आम है। अरे राहुल मुझे किसी भी फल का छिलका छीलना बिल्कुल पसंद नहीं है और आम का छिलका छीलना पड़ता है। तो अखिलेश मेरा सेब ले लो, सिर्फ काटना है, छीलना भी नहीं है, काट कर खा लो आराम से। बहुत बढ़िया सेब है, ताजा ताजा, 50 रुपए किलो लगा दूंगा। अरे भाई मोदी जी काटना तो पड़ेगा ही, छीलने और काटने में कोई फर्क तो है नहीं। मैं सोच रहा हूँ ऐसा फल लूं जिसे न काटने और न छीलने की झंझट हो, सीधा मुंह में डालो पेट के अंदर। ऐसा फल तो अखिलेश हमारे ही पास है, ये देखो अंगूर। बस अंगूर के एक लच्छे को साफ पानी में धो के मुंह में गप से डाल के खा जाओ, न छीलने की दिक्कत न काटने की दिक्कत। ये आम सेब तो बेकार है, मेरे अंगूर ही ले लो। ये बात तो बहुत बढ़िया बताई होगी जी आपने, न छीलने की दिक्कत न काटने की दिक्कत, बस तोड़ो और मुंह में डाल लो। अंगूर तो मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन रेट बताओ क्या रेट दे रहे हो? 500 रुपए के 1 किलो। अरे 500 रुपए के 1 किलो? ऐसा करो योगी जी, जहाँ से ये अंगूर तोड़ के लाओ जिस पेड़ से, वहीं पर लगाओ दोबारा। 500 रुपए क्या 250 रुपए किलो नहीं बिकेंगे तुम्हारे ये अंगूर? 50 रुपए किलो दो तो बताओ। अरे भाई अखिलेश जब तुम मांग रहे हो तो तुम्हें तो देना ही पड़ेंगे, लाओ निकालो 50। राहुल ये चुपके चुपके तुमने क्या उठा लिया? लगता है तुमने हाथ में चटनी उठा ली। चटनी है क्या? मुझे देना जरा। वैसे तो अपनी प्लेट में सब कुछ हो गया, पूरी भी हो गई, टिक्की भी हो गई, जलेबी भी हो गई। अरे हाँ गुलाब जामुन रह गया यार, गुलाब जामुन और रख लो प्लेट में। अरे मैं अपनी चटनी नहीं दूंगा मोदी जी, वो कॉर्नर पे चटनी मिल रही है, ले लो जाके। और ये बताओ प्लेट में कहीं पर जगह बची हुई है जो गुलाब जामुन रखोगे? एक बात ये बताओ, कोई देख तो नहीं लेगा अपनों को? अपना बिना निमंत्रण पत्र से इस शादी में घुसाएं आपके कहने पर, कुछ होगा तो नहीं? कैसी बेतुकी बात कर रहे हो राहुल? ऐसी जाने कितनी शादी मैंने खाई है बिना निमंत्रण पत्र से। अरे इतने लोग खाने के लिए आते, कौन किसको पहचानेगा? लड़के की साइड वाले लोग समझेंगे कि अपना लड़की वालों की तरफ से, और लड़की वाले लोग समझेंगे कि अपना लड़के वालों की तरफ से। कोई किसी को नहीं पहचानता। मैं तो हजारों शादी ऐसी खा चुका हूँ बिना निमंत्रण पत्र से। अरे मेरे तो मुंह में खाना ही नहीं चल पा रहा है, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ बिना निमंत्रण पत्र से खाने के लिए। कहीं कोई रिश्तेदार ना मिल जाए, पहचान ना ले मुझे। अरे लालू जी वो 3 लोग कोने में ओवरलोड प्लेट में खा रहे हैं, वो क्या आपकी तरफ से आए हुए हैं? देखो ये मेरे दोस्त के लड़के की शादी है और उसने मुझसे पूछकर ही सारे लोगों को निमंत्रण पत्र दिया है। ये 3 लोगों को तो मैंने दिलवाया नहीं है निमंत्रण पत्र। लड़की वाले तुम्हारे दोस्त हैं, क्या तुम जानते हो ये तुम्हारी तरफ से आए हुए हैं? देखो
योगी जी, लड़की वालों के सारे रिश्तेदारों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये उनमें तो कोई लग नहीं रहा है। ऐसा करो, पास में चल के निमंत्रण पत्र मांगते हैं इनसे, चलो। और भाई साहब पहले ये बताओ खाना कैसा है? राहुल, ये खाने को पूछ रहे हैं, यानी कि ये लड़की वालों की तरफ से है। हाँ भाई साहब, खाना तो बहुत बढ़िया है। वैसे आप किसकी तरफ से आए हो, लड़के वालों की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से? अरे अरे हम लड़के वालों की तरफ से हैं। लड़के के पिता तो मेरे घनिष्ठ मित्र हैं और मैं सारे उनके रिश्तेदारों को जानता हूँ। आपका इनविटेशन तो हुआ नहीं था। अरे राहुल, तुम भी जाने क्या क्या बक देते हो। अरे हम लड़की वालों की तरफ से हैं भाई साहब, ये गलत बोल गया जल्दबाजी में। और लड़की के पिता मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, उनके सारे रिश्तेदारों को मैं जानता हूँ। आप पहले निमंत्रण पत्र दिखाओ। अरे निमंत्रण पत्र तो घर रह गया। अरे हम सब समझ गए तुम्हारी बात को। अरे कम से कम आराम से खा लेते। अगर तुम्हारा निमंत्रण नहीं था, कोई खाना कहीं भागा थोड़ी जा रहा था। आराम से खाओ, तुम भी हमारे मेहमान। राहुल, योगी जी, अखिलेश, मैं तुम्हारे काम से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तुमको ये मालूम होना चाहिए कि आज ये सारा का सारा नमक इकट्ठा करके अपनों को नमक फैक्ट्री पहुँचाना है, लेकिन तुम 3 लोग होकर भी इतना नमक इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो जितना मैं एक बार में नमक ले जाके ट्रक में डाल के चला आता हूँ। अरे मोदी जी, और हम कितनी तेज नमक इकट्ठा करें? मुझे नमक का काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोयले की फैक्ट्री में अच्छा खासा काम करते थे अपना लोग, लेकिन तुम यहाँ पर नमक का काम करने के लिए ले आए। यहाँ पर दिन भर में 100 रुपए की भी मजदूरी नहीं हो पाती है, और 200 रुपए के मैंने जूते खरीद लिए क्योंकि पैर नमक से कट जाते हैं। राहुल, ज्यादा बातें मत बनाया करो। मुझे देखो, मैं तो नंगे ही पैर नमक को ढो रहा हूँ, और तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें यहाँ काम करते अच्छा नहीं लगता? कोयले की फैक्ट्री में काम करते अच्छा लगता था? अरे हम तुम्हें यहाँ जबरदस्ती थोड़ी लाए थे। जाओ, चले जाओ कोयले की फैक्ट्री में काम करने के लिए। हमें तो वहाँ काम करते अच्छा नहीं लगा। देखो भाई, हमसे तो कोई सा भी काम करा लो, हम तो हर काम करने को तैयार हैं। पहले हमने कोयले की फैक्ट्री में भी जम के काम किया, और अब नमक का भी काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं। वैसे एक बात तो मोदी जी, राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, यहाँ नमक के काम में मजदूरी करके ज्यादा पैसा नहीं मिल पा रहा है। ऊपर से हाथ पैरों को नमक से बचा के रखना पड़ता है। तुम तो चलो मोदी जी नंगे पैरी काम कर लेते हो, लेकिन हमसे बगैर रबर वाले जूते पहने बगैर काम नहीं होता। लेकिन एक बात तो है योगी जी और राहुल, अपना 3 लोग मिलकर भी इतना नमक इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं जितना मोदी जी अकेले ढो लेते हैं। बहुत ही लगन से काम करते हैं मोदी जी। चलो अखिलेश, तुम भी ज्यादा बातें मत बनाओ, इधर आओ जरा। मैं नमक ढोते ढोते थक गया, अब मैं इकट्ठा करवाता हूँ नमक। तुम नमक यहाँ से ले जाकर ट्रक में डाल के आओ। ट्रक को जल्द से जल्द नमक से भर दो, क्योंकि ट्रक को आज ही नमक फैक्ट्री पहुंचना है। अरे मोदी जी, मैं अभी आपकी तारीफ ही कर रहा था, आप मुझे से नमक ढोने को कहने लगे। अरे मैं नहीं ढोऊंगा नमक, इस राहुल से ढुलवाओ, राहुल से। अखिलेश, कल राहुल ने नमक ढोया था, आज तुम्हारी ढोने की बारी है। वैसे मोदी जी, आप इन योगी जी से नमक क्यों नहीं ढुलवाते हो? ये हमेशा नमक को इकट्ठा करते रहते हैं। देखो राहुल, यहाँ नमक पर काम पर आने से पहले योगी जी ने कह दिया था कि वो नमक को इकट्ठा तो करवा देंगे, लेकिन ढोंगे नहीं। ये उनकी शर्त थी यहाँ पर आने से पहले। मुझे कोई दूसरा मजदूर मिल नहीं रहा था, इसीलिए इन्हें लाना पड़ा। भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।